भाइयों, हर हर महादेव। भाइयों, मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, दुनिया में यदि कोई सबसे महान धर्म है तो वह है सनातन धर्म, जिसके आप और हम मानने वाले हैं, जो सदियों सदियों से मानवता के लिए और विश्व के कल्याण के लिए तथा ईश्वरीय कार्य करने में विश्वास रखता है और उनको सदा करता है। यह सनातन धर्म कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, कभी ऐसा नहीं सोचता कि फलाने के साथ ऐसा हो जाए तो मेरा इससे फ़ायदा हो जाए। हम विस्तारवादी नीति पर काम नहीं करते, हम तो जितना है उसी में संतुष्ट रहते हैं और वहीं से रहकर ईश्वरीय और मानवता कार्यों में लगे रहते हैं। आपने विचार किया हो तो धीरे धीरे हम कुछ गलत परंपराएं शुरू करते हैं अपने समाज में, और जो आने वाले समय में फिर वह परंपराएं धारणा बन जाती हैं और लोग उन्हें मानने को मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि शादी विवाह में यह भगवानों की तस्वीरें लगाना। आपने देखा होगा, आपने अपने बेटा बेटी की शादी में या किसी और की शादी में देखा होगा कि इस प्रकार शादी समारोह में भगवानों की मूर्तियां लेकर आते हैं, उन मूर्तियों से शादी समारोह की शोभा बढ़ाते हैं। भाइयों, आप सच बताओ, क्या भगवान शादी समारोह की शोभा बढ़ाने की कोई वस्तु है क्या? आप देखिए सामने जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, के हाथ में बांसुरी नहीं है। क्या आपको लगता है रथ बना रखे हैं, इनको अपना कोई सनातनी भाई खींच रहा होगा, कोई पढ़ा लिखा समझदार खींच रहा होगा? नहीं भाई, यह सभी 100 रुपये में किराए पर लिए गए व्यक्ति हैं और इनको अपने 100 रुपये से मतलब है। इन्हें भगवान नहीं दिख रहे इसमें, इनको इसमें रुपये दिखाई दे रहे हैं कि बस मेरे आज रात खींचने से 100 रुपये 500 रुपये बन जाएंगे। अब जैसे वो थक जाएगा, इसी मूर्ति पर पैर रख लेगा, वो बीड़ी पीता होगा तो वह बीड़ी पीकर इसके मुंह पे धुआं फेंकेगा। वहीं कोई लड़का लड़की खड़े होंगे, वो भगवान के सामने ही कोई आस्की कर रहे होंगे, मूर्तियों के सामने ही आपके डीजे पर वो गाने चल रहे होंगे जिन गाने को आम आदमी नहीं सुन सकता। मेरे भाइयों, क्या आपको नहीं लगता कि हम ऐसी जो परंपरा बना रहे हैं, ये आने वाले समय में हमारे सनातन को कमज़ोर करेगी? क्यों अपने सनातन को मजाक बनाते हो? क्यों मजाक का पात्र बनाते हो? क्यों दूसरों को उंगली उठाने का मौका देते हो? क्या आपने किसी और के निकाह में या किसी शादी समारोह में देखा है उनके पैगंबरों का, उनके भगवानों का कोई ऐसा चित्रण देखा है शादी समारोह में? यह हम सनातनियों को कौन सा भूत सवार हो गया है जो हम अपने सनातन की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं? जो सनातन हमारे बुजुर्गों ने हमें थाली में परोस कर दिया था दुनिया के कल्याण के लिए, आज हम उसी सनातन को तार तार करने में लगे हुए हैं, जिसके हम सब दोषी हैं। कसर मुझसे भी नहीं है, मुझसे भी कहीं ना कहीं त्रुटि होती होगी, और आप अपना चिंतन करेंगे तो त्रुटि आपसे भी हो रही होगी, आप भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे। मेरे भाइयों, भगवान शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं है, भगवान तो आस्था है, भगवान विश्वास है। अगर हम भगवान को शोभा की वस्तु बना देंगे तो फिर आप ये बताइए, छोटे छोटे बच्चों से आप कैसे कहेंगे कि ये हमारे भगवान हैं? वो कल आपसे उंगली उठाएगा, बोले ये तो शादी समारोह में जब हम नाचने जाते हैं वहाँ पे रखी हुई मूर्ति है, मैं से भगवान कैसे मान लूँ? आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, शादी समारोह में इस प्रकार का जो भगवान के चरित्र चित्रण हैं उनको मत ले जाइए। आप और तमाम चीज़ ले जाओ, लेकिन इनको मत ले जाओ। और एक बात याद रखना, यह जो तस्वीरें हैं, यह जो रथ बना रखे हैं, यह अधिकतर उन लोगों ने बना रखे हैं जिनका इनमें विश्वास ही नहीं है, जिनको जिहादी बोलते हैं। यह मुसलमानों के द्वारा बनाए गए चित्रण हैं। क्यों? उन्हें पता है कि मजाक बनाओ सनातन का, जिससे कि सनातन लब जिहाद में इनकी बेटियां फंसेंगी। उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे कौन से भगवान हैं, वो शादी समारोह में नाचने वाले? तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगी और बेटियां लब जिहाद में फंस जाएंगी।